स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट को 6 मार्च तक वो आंकड़े देने थे जो चुनावी बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, लेकिन अब नई बहस छिड़ गई है, नई सियासत शुरू हो गई है कि आखिरकार क्यों जून तक का वक्त मांगा गया। आखिरकार सब कुछ तो बैंकों के पास मौजूद रहता है, कंप्यूटर में दर्ज रहता है, फिर क्यों सुप्रीम कोर्ट को पार्टियों से जुड़े चुनावी चंदे का हिसाब देने में आनाकानी कर रखा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। साधारण भाषा में चुनावी बॉन्ड एक ऐसा कागज का टुकड़ा है जिसके जरिए आप राजनीतिक दलों को चंदा दे सकते हैं। ये मैं आपको समझा देता हूं, जिसको लेकर ये सारा विवाद है। इलेक्टोरल बॉन्ड को सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही बेच सकता है। चुनावी बॉन्ड का प्लान कब आया और कैसे आया, ये समझा देता हूं। 2 जनवरी 2018 को केंद्र सरकार चुनावी बॉन्ड योजना लेकर आई थी। इसके जरिए कोई भी भारतीय नागरिक या कंपनी या फिर कोई कारोबारी राजनीतिक दल को चंदा दे सकता है। योजना के तहत अधिकृत बैंक एसबीआई को बनाया गया था, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। यही बैंक धनराशि जारी करता है। एसबीआई की अधिकृत ब्रांच से चुनावी बॉन्ड खरीदने की व्यवस्था की गई। चुनावी बॉन्ड 1000 रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक खरीदा जा सकता है। राजनीतिक दलों को चुनावी बॉन्ड जारी होने के बाद 15 दिन के अंदर उसे भुनाना होता है, कैश करवाना होता है। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा देने वाले डोनर का नाम या कोई अन्य जानकारी किसी को नहीं दी जाती, यानी ये सारी प्रक्रिया गोपनीय रखी जाती है। अब ये बताता हूं कि पिछले 4 सालों में चुनावी बॉन्ड से किस पार्टी को कितना चंदा मिला। एडीआर यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की जो आंकड़े हैं, उन्हें देखने के बाद आपको भी समझ आ जाएगा कि किस राजनीतिक दल को कितना चंदा मिला। साल 2018 में अगर हम बात करें और 2022 तक की, तो राजनीतिक दलों को कुल चंदा जो मिला वो मिला 9191 करोड़ रुपए का। बीजेपी को 5272 करोड़ रुपए का मिला और इस कुल चंदे का करीब 70% हिस्सा बैठता है जो बीजेपी को गया। कांग्रेस को मिला 952 करोड़ रुपए का। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस को मिला 768 करोड़ रुपए का, जबकि बीजेडी को 622 करोड़ रुपए का मिला और डीएमके को 432 करोड़ रुपए का चुनावी चंदा मिला। यह पूरा आंकड़ा हमने पार्टी वाइज आपको दिया। पब्लिक इंटरेस्ट में अब वक्त आपके कमेंट्स का है जो आपने कल के शो पर हमें भेजे हैं। चलिए देख लेते हैं। गुरमीत सिंह जी फौरन लिख रहे हैं, क्या लिखते हैं? नमस्कार सर, आपका पब्लिक इंटरेस्ट शो बहुत बढ़िया होता है जिसमें आप हर मुद्दे को अच्छे से हाईलाइट करते हो। रियली यू आर डूइंग ग्रेट जॉब, कैरी ऑन। बस एक ही विनती है कि कभी भी बायस्ड मत होना, जैसा आजकल बहुत से चैनल्स पर हो रहा है। गुरमीत जी, वादा है आपसे कभी नहीं होंगे, सवाल ही नहीं उठता। और आप सब भी हमें इसी तरह से पब्लिक कमेंट्स आते रहेंगे तो पब्लिक इंटरेस्ट रोचक होता रहेगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।